चलो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एरेस। तो जितना इंट्रोडक्शन दिया था बस दैट्स इनफ, इतना इंट्रोडक्शन काफी अभी के लिए एरे के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ वेरियस वेरियस प्रॉब्लम्स ऑन एरेस। तो देखो यार, पहली प्रॉब्लम है हमारे पास लीनियर सर्च। एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास लीनियर सर्च। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली मान लो हमारे पास एक एरे है। ओके, सपोज करो कि ये हमारे पास एक एरे है एंड यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाल के रखी है 1 3 2, देन यहाँ पे मान लो आ गया 9, देन यहाँ पे आ गया 7, देन आ गया यहाँ पे 8। ओके, इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज है। हमें इसमें हमें इस पर्टिकुलर एरे में फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू 2 जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, वैल्यू 2 जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यार ये किस टाइप से होगा, देखो यार एक सिंपल सा है। हम क्या एक लूप लगा सकते हैं एंड अगर हमारे पास 2 वैल्यू आ गई उस पर्टिकुलर एरे के अंदर, तो हमें उसे प्रिंट करवाना है, एज सिंपल एज दैट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे। एरे किस टाइप का बनाएंगे, हम एरे हम बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे एरे ए डबल आर दे देंगे हम यहाँ पे सिंपली। एंड ए डबल आर के अंदर हम वैल्यूज डाल देंगे क्या क्या, 1 3 2 9 7 8, 1 3 2 9 7 8। अगर हमारे पास वैल्यू जो है, इसके इसके आगे हम लगा देंगे इफ कंडीशन, एक फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलेगा एंड उसके अंदर हम लगा देंगे कि अगर हमारे पास एरे ऑफ मान लो आई जो है वो इक्वल हो रहा है कितना, 2 के, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना है क्या, रिटर्न करना है, या तो आप इसका एक फंक्शन भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो ये रिटर्न कर देगा क्या, ये हमें रिटर्न करके देगा दैट ट्रू, बुलियन टाइप का बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक फंक्शन बनाएंगे बुलियन टाइप का कि अगर हमारे पास एरे ऑफ आई इक्वल टू 2 आ गया तो रिटर्न कर देना ट्रू। चलो यार चालू करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। ओके, सो मैंने ओपन कर लिया अपना वीएस कोड यहाँ पे एंड हम बनाने वाले प्रॉब्लम 1, लीनियर सर्च। सो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, मैं एज सिंपल एज दैट, न्यू फाइल, लीनियर सर्च डॉट जावा, लीनियर सर्च डॉट जावा। इस नाम का मैंने एक फोल्डर, इस नाम की मैंने एक फाइल बना दी है। सो पैकेज एरेस को आप हटा सकते हो वैसे तो, बिकॉज आई डोंट नो क्या क्या एरर दे रहा है ये। सो दैट्स वाई इस पैकेज एरर को हटा दो यहाँ से। एंड यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस। हमने बनाया एक एरे इंट ए आर आर, इस टाइप का ब्रैकेट लगा सकते हो एंड इसमें आपको डालनी है वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या ली थी हमने, वैल्यूज आर 1 3 2 9 7 8, 1 3 2 9 7 8। सो मैंने यहाँ पे बना दी है 1 3 2 9 7 8 को 1 3 2 9 7 8। इस टाइप से क्या मैं डाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ। पर आयुष, इसमें हम साइज कैसे निकालेंगे, चलो यार बताता हूँ इसके बारे में भी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, मैं एलएस नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ क्या, ए आर आर। क्या हमें और कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो, इसको मैंने बना लिया इंट बुलियन, बुलियन बना लेता हूँ मैं इसको, या इसको मैं हाँ चलो बुलियन ही बना लेता हूँ, बुलियन आंसर इज इक्वल टू लीनियर सर्च ऑफ एरे। क्या ये सही है, हाँ मेरे हिसाब से तो सही है। अब हमें बनाना पड़ेगा एक लीनियर सर्च का फंक्शन। एरेस को हम क्या इस टाइप से फंक्शन में पास कर सकते हैं, हाँ। आपको अगर आप एरे पास करो किसी फंक्शन में तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर लूप लगाने की जरूरत है। आप सिंपली एरे ए आर आर लिख के दे सकते हो या जो भी आपको नाम रखना है आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। चलो ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वैल्यू को सर्च करने वाला हूँ। तो मैंने इसमें वैल्यू तो लिखी नहीं एंड इधर डाल दो वैल्यू। ठीक है, हमने दो वेरिएबल्स देते, एक दे दिया एरे हमने और एक दे दिया इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। हमें 2 को सर्च करना है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर। चलो यार देखते। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक एरे नाम का, सॉरी मैं एक ls नाम का फंक्शन बनाऊंगा। ओके, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ फंक्शन विद द नेम ls। सो यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक। अभी देखो यार एक और चीज होती है, ये मैं बिकॉज यहाँ पे भी पब्लिक स्टैटिक वगैरह लिख रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिक वगैरह सुन रहे हो, ये होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स। हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है हमारे पास क्या डिफॉल्ट। 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सो अभी हमें उधर जाना नहीं है, पर फिर भी क्योंकि डायरेक्ट हम स्टैटिक लिख रहे हैं, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, करेक्ट है बोल सकते हैं, पर हम अगर पब्लिक को यूज करें तो वो ज्यादा करेक्ट है। अभी के लिए इतना मान लो, बिकॉज हम यूज करेंगे जब एक्सेस मॉडिफायर्स सब कुछ बता दूंगा मैं आपको क्या होता है ये। अभी बस इतना जान लो, पब्लिक का हम यूज कर रहे हैं पब्लिक, देन स्टैटिक लगा रहे हैं हम एंड देन किस टाइप के, बुलियन, बुलियन टाइप है इसका। हमने फंक्शन का नाम दिया है ls एंड इसके अंदर हम पास करें
इंट ए आर आर। देखो यार ये इस टाइप से पास होएगा, ए आर आर के बाद भी ब्रैकेट लगा दो राउंड वाले, मतलब स्क्वायर वाले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज़्यादातर इस तरह से यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग। ओके, इंट के बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, देन ए आर आर दे दिया, ए आर आर के बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट देते, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इंट वैल्यू को। ओके, इस टाइप से मैं पास कर लिया, ये फंक्शन हमारा बन चुका है। अब हम क्या करने वाले, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाने वाला हूँ मैं इसका इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ आई का इज इक्वल टू जीरो से। क्यों? बिकॉज एरे की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो इंडेक्स जीरो पे प्रेजेंट रहती है, दैट्स वाई आई एम इनिशियलाइजिंग विद द वैल्यू ऑफ जीरो। ओके, अब आई लेस देन इक्वल टू कितना, देखो यार हमें साइज तो पता नहीं है, पर हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड होती है, हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड होती है जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए आर आर लिखते हैं, सबसे पहले डॉट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेंथ नाम का कुछ होता है हमारे पास, तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। इधर इक्वल टू मत लगाना, बिकॉज ये लेंथ जो है ना, ये कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है, तो एरे डॉट लेंथ ये हमें 6 देने वाला है, बट हमें एक वैल्यू कम तक जाना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, एरे डॉट लेंथ -1 कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, दैट इज ऑल्सो फाइन, दोनों की दोनों चीजें फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे आई प्लस प्लस, एक एक पे घूमेंगे हम। अब देखो, अगर हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास वैल्यू आ गई है, वैल्यू आ गई है, क्या वैल्यू आ गई, अगर हमारा एरे ऑफ आई जो है वो इक्वल आ रहा है हमारी वैल्यू के। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया ए आर आर ऑफ आई इज डबल इक्वल्स टू, मतलब कि इक्वल्स, इसको बेसिकली इक्वल्स बोलते हैं। सो इफ इट इक्वल्स वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। एक काम करें क्या, ट्रू को रिटर्न कर रहे हैं हम, इसका इंडेक्स ही देते हैं, वो और अच्छा रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इंट टाइप का बना देता हूँ, एंड नीचे भी मैं इंट लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। हम इसका इंडेक्स दे दो, ज़्यादा अच्छा है ना। यहाँ पे मैं इंट लिख रहा हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया है, एंड अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये इक्वल है तो ये रिटर्न कर दे हमें क्या, तो ये हमें रिटर्न कर दे आई की वैल्यू, मतलब कि ये कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, हम ये रिटर्न करवा रहे हैं इससे। ओके, तो ये बता देगा कि हाँ प्रेजेंट है और इस पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रेजेंट है। और अगर नहीं मिला, नहीं मिला कैसे देखेंगे, अगर इसने रिटर्न नहीं करा अंदर से, मतलब कि नहीं मिला है, तो नहीं मिले के लिए हम ज्यादातर केसेस में -1 रिटर्न करवा देते हैं, दैट इट इज नॉट प्रेजेंट। -1 मतलब क्या, -1 नाम का कोई इंडेक्स होता नहीं है, बिकॉज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं -1, इसके बाहर। आयुष ऐसा नहीं होगा क्या कि मतलब ये अगर नहीं गया तो हमारे पास -1 आ जाए, भले वैल्यू प्रेजेंट है, नहीं ऐसा होगा नहीं, बिकॉज अगर वैल्यू इसको कहीं पे भी मिल जाती है तो ये उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके दे देगा। ओके, और अगर नहीं मिलती है तो ये -1 रिटर्न करके दे देगा, एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करते हैं, हमने क्योंकि प्रिंट नहीं करा है, इसको प्रिंट भी कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे सिस आउट लिख देता हूँ। एंड मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है आंसर को। ओके, सो आई थिंक दैट द फंक्शन विल वर्क प्रॉपरली। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रिंट करना है, एज सिंपल एज दैट। सो मैं इसको रन कर रहा हूँ जल्दी से। इसको मैंने रन करा तो इसने बोला कि आपकी जो वैल्यू प्रेजेंट है वो इंडेक्स 2 पे प्रेजेंट है। क्या ये सही में इंडेक्स 2 पे प्रेजेंट है? ये हो गया हमारे पास इंडेक्स नंबर 0, ये हो गया हमारे पास इंडेक्स नंबर 1, ये हो गया हमारे पास इंडेक्स नंबर 2। तो हाँ, 2 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा प्रेजेंट है। अगर कलर दिख नहीं रहा हो तो ये रहा हमारे पास 0 1 एंड 2। 2 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास प्रेजेंट है, एंड इसने हमें करेक्ट आंसर दे दिया है। आयुष अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसे कि दो मेरे पास 2 बार आ रहा है, ओके मान लो ये 7 की जगह हमारे पास 2 है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, क्या हमारे पास दो दो इंडेक्स आते हैं, देख लेते एक बार। ऐसा नहीं होता, क्यों? बिकॉज ये जो 2 है ये फर्स्ट वाला 2 लेके इसको रिटर्न कर देगा। ओके, रिटर्न हो जाएगा, मतलब क्या कि फर्स्ट वाला 2 आ गया, बस इसने लूप खत्म कर दिया यहाँ पे। ओके, इसने लूप खत्म कर दिया, एंड हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू दे दी है। इस टाइप से नहीं होता। इस टाइप से यार अपना दिमाग लगाना कि किस टाइप से ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट वाला जो 2 है वो प्रिंट कर दो, ओके उसका इंडेक्स निकाल दो। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल तो है, पर यार दिमाग अब इसमें तुम लगाओ किस टाइप से ये चीज पॉसिबल है। ओके, थोड़ा एक्सप्लोर करो यार, हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ चुके हैं, मतलब कि स्टार्ट कर दिया हमने, दो हमारे स्ट्रिंग्स ऊप्स के कंसेप्ट एंड बहुत सारी चीजें रिमेनिंग है, पर फिर भी हमने एरेस के साथ स्टार्टिंग कर दी है, हमने डेटा स्ट्रक्चर का पहला पड़ाव चढ़ लिया है। ओके, तो एक काम करो, एक चीज लिखो, एक कोड लिखो जिसमें आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स मिल जाए, मतलब कि जो लास्ट 2 है उसका वैल्यू मिल जाए। तो आसान है वैसे तो, पर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप ट्राई करो। ओके, सो हमने हमारा फर्स्ट कोड लिख दिया है एरे का, जो था फॉर लीनियर सर्च। अब अगले वाले वीडियो में हम क्या देखने वाले, अगले वाले वीडियो में हम देखने वाले कि हम लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं इन एन एरे। लार्जेस्ट एलिमेंट किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं एरे के अंदर, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।